बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत अपने जिस्म पे वही कर सकता है जिसके वजूद पर अक्ल हाकिम हो। नकल वाले अली वाले नहीं होते, अक्ल वाले अली वाले होते हैं। देखिए यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, एक मजलिस में इतनी गुंजाइश नहीं मैं इसको ज्यादा खींचूं। कितने लोग मजमे में, हाँ, कोई दाढ़ी वाला, कोई बगैर दाढ़ी वाला, हाँ, कोई शलवार कमीज वाला, कोई पैंट शर्ट वाला, कोई कंगनों वाला, कोई बालियों वाला, किसी के बाल बड़े, किसी के बाल छोटे, किसी की दाढ़ी बड़ी, किसी की फ्रेंच कट। सवाल यह है कि हम जबकि सब अली वाले हैं तो मिजाज अलग अलग क्यों है? कभी सोचा आपने, गौर किया इस बात को? कहें तो सब एक मौला के, या ये कहूं कहें तो सब एक ही स्कूल के पढ़े हुए, तो हम सबकी ड्रेसेस अलग अलग क्यों हैं? इसकी वजह क्या है? वल्लाह इंसान इंसान है एक चीज की वजह से। एक तो अक्ल है, उस पर मैं कई मजालिस में गुफ्तगू कर चुका हूं। इंसान इंसान है क्योंकि इंसान सवाल करता है। इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन। गधा कभी सवाल नहीं करता, घोड़ा कभी सवाल नहीं करता, मुझे यहां क्यों ले जा रहे हो, मुझे इस घर में क्यों सुला रहे हो, मुझे घास क्यों खिला रहे हो। इंसान इंसान है ही इसलिए क्योंकि खुद से सवाल करता है। आरिफ काज़मी की मजलिस में क्यों जा रहे हो, ये खाना क्यों खा रहे हो? अगर सवाल करोगे तो यह जहन काम करेगा। मजलिस सुनोगे मजा आएगा, चले जाओगे, क्या फायदा? ये बिल्कुल ऐसे है कि रात को कोई ड्रामा देख लो, मजा आया, अगले हफ्ते कोई और किस देख लो, मजा आया। पूरी जिंदगी का ड्रामों की तरह मजलिस से सुनते रहोगे, मजा आएगा, लुत्फ मिलेगा, खाना खाओगे, न्याज मिलेगा, घर चले जाओगे, फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जब मजलिस सुनो, रात को घर जाओ, खुद से सवाल करो, इस मजलिस से मैं क्या बना? आयतुल्लाह बहजत से लोगों ने कहा हम इमाम ज़माना को कैसे देखें? इन्होंने कहा इमाम को देखना कमाल नहीं, क्योंकि अपने वक्त के इमाम को शिमर ने भी देखा था पर पहचाना नहीं था। ये मारिफत पैदा करो कि अपने मौला को पहचान सको। करबला में बहुत थे, एक हुर था जो हुसैन तक पहुंचा। क्यों? क्योंकि हुर ने खुद से सवाल किया था। मैंने कहा इतने लोग इस मजमे में हैं, कोई शिया, कोई सुन्नी, कोई दाढ़ी, कोई बगैर दाढ़ी, कोई किसको कौन से कपड़े, किसी का कौन सा औलिया। क्यों? क्योंकि तुम वही हो जो तुम्हारे जहन में है, उसके अलावा तेरी हकीकत है ही नहीं। कंप्यूटर में मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर डालते हो ना, मोबाइल लेते हो एंड्रॉइड, कोई एप्पल का, मुख्तलिफ सिस्टम होते हैं मोबाइल में। अब भी हो सकता है कि एप्पल के मोबाइल में एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर चले, नहीं चलेगा, क्योंकि उसका जो हार्डवेयर है वो बिल्टन है अपने सॉफ्टवेयर पर। अब आप ये चाहते हो कि एक वो बंदा जिसके जहन में अली वाला सॉफ्टवेयर है ही नहीं, उससे काम वो लो जो अली वाला है। यानी एप्पल के मोबाइल पे एंड्रॉइड चलाओ, एंड्रॉइड पे एप्पल चला, हो नहीं सकता। हम वही करते हैं जो हमारे जहनों में है। अब सवाल यह है कि ये जो मैंने अपने जहन में डाला है मैंने किससे लिया है? शिया भी खुद से पूछे, सुन्नी भी खुद से पूछे। भाई अगर शिया हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, किसने इनको बोला कि हाथ खोल के नमाज पढ़ो? तो हम सब कहते हैं हमने पूछा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। और अगर आप हाथ बांध के नमाज पढ़ते हो, एक मरतबा मैं पढ़ ही रहा हूं क्योंकि सॉफ्टवेयर चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है, लेकिन एक मरतबा खुद से सवाल करता हूं कि मैं किससे पूछ के हाथ बांध के नमाज पढ़ रहा हूं, तो कहते हैं हम इमाम अबू हनीफा से। ठीक है, इमाम अबू हनीफा रसूल खुदा और इमाम का कितना फासला है? 200 साल का फासला है। अगर कोई कहे कि आरिफ काज़ी मजलिस कैसे पढ़ते हैं, तो दो तरीके हैं, या मेरी वीडियो देखो या मजलिस में आके मुझे सुनो, या किसी ऐसे से पूछो जिसने मुझे देखा हो। तो हम कहते हैं अक्ल ये कहती है उससे पूछो जिसने मोहम्मद को देखा हो। और हमारे इमामों के नाम और हैं, लक़ब और हैं। नाम जाफर है,
लक़ब सादिक है। लक़ब इमामों ने खुद को नहीं दिया, लोगों ने दिया। जैसे नाम अली है, लक़ब मिला ज़ैनुल आबिदीन, इबादत करने वालों की जीनत। नाम हसन है, लक़ब बना सखी, क्योंकि सखावत में बहुत ज्यादा आगे थे। तो मैंने किसी अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा जब रमजान के रोजे आते हैं तो टीवी पे लिखा होता है ये टाइम है फ़िक़्ह जाफ़रिया का, ये टाइम है मसलन फ़िक़्ह हनफिया का, 5:30 5:15। मैंने कहा कौन जाफ़र? का ये टाइम है जाफ़र सादिक का, वो जाफ़र जो सादिक है, सच्चा है। मैंने कहा खुद भी कह रहे हो सच्चा है, फिर भी उसकी बातों को नहीं मान रहे हो। इंसान वल्लाह अगर सोचे इंसान को हिदायत मिल जाए तो आप वही हैं जो आपके जहनों में है। न सुन्नी का कसूर है न शिये का कसूर है, जो हमारे जहनों में डाला गया वैसे हम बनते गए। अब सवाल ये, जो मैंने अपने जहनों में डाला है वो सही है या गलत है? तो सवाल यह है कि मैं अपने जहनों में इंफॉर्मेशन कहां से लूं? मालूमात जो जहनों में डालूं, कौन सी बुक पढ़ूं, कौन सी किताब पढ़ूं, किससे इल्म लूं ताकि मेरा जहन मारिफत खुदा से सरशार हो जाए। तो हर मुसलमान कहता है इल्म अगर लेना है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा से लेना है, इल्म अगर लेना है तो रसूल खुदा से, क्योंकि रसूल का इल्म वही इलाही से मुर्तबित है। ये वाहिद वो जात है जो कहे वो सच है, जिसकी कही हुई बातों में जर्रा बराबर शक की गुंजाइश नहीं है। तो मैंने कहा मुसलमान अगर नबी चला जाए तो फिर किससे इल्म लें? तो नबी खुद रास्ता बता कर गए कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाजा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अगर इन जहनों को भरना है तो मारिफत रसूल से और मौला अली से भरना होगा। बहुत तेजी से गुजर रहा हूँ। अगर बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो क्या करना होगा? अगर आज मैं मिंबर पर हूँ और आप फर्श अज़ा पर हैं, इसकी वजह क्या है? क्या मेरे पास कोई एक्स्ट्रा चीज है जो आपके पास नहीं, आपने मुझे ऊपर बिठा लिया है? नहीं, आपने कहा इसके दिमाग में थोड़ी बहुत मालूमात है। बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो क्या करोगे? वो डॉक्टर वाला इल्म उसके जहन में डालोगे, डॉक्टर। इंजीनियरिंग वाला इल्म जहन में डालोगे, इंजीनियर बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई सलमान बनना चाहता है, अगर कोई मैसा में तम्मार बनना चाहता है, क्या करेगा? जबान से कितना भी अली अली करो, नहीं बनोगे सलमान जब तक जहन वैसा न बन जाए जैसा सलमान का जहन था। सलमान का जहन इतना आला क्यों था? क्योंकि फरमाया सलमान के जहन में अक्ल थी। फरमाया इंसान जिस्म की वजह से तो इंसान नहीं बना। कभी ये मत कहना अपने हुस्न की वजह से, अपनी ताकत की वजह से, क्योंकि दुनिया वाले तुझे गोल्ड मेडल देते हैं जिस्म की वजह से। मुकाबला हुस्न होता है, किसका चेहरा ज्यादा हसीन है। अल्लाह के यहाँ भी मुकाबले हुस्न होगा, लेकिन वहाँ हसीन चेहरे वाले नहीं होंगे। जौन जैसे लोग हसीन बन के बाहर आए। बिलाल जैसे लोग, अरबों को घिन आती थी, बिलाल को दूर कर देते थे कि ये रंग का काला है, इसके पसीने से बू आती है। लेकिन करबला के मैदान में हुसैन अपना चेहरा जौन के चेहरे पे रख के बताते हैं, जौन कयामत में मेरी दादी तुझसे राजी होगी। क्यों? क्योंकि चेहरा में यार नहीं था, एक और पावर है जो उसके वजूद में था। दुनिया वाले किसे लोड मॉडल को गोल्ड मेडल देते हैं, मुकाबले होते हैं, ये पहलवान है, इसने अखाड़े में फलां को बिचार दिया। अली ने कभी अपनी पहलवानी पे कोई गोल्ड मेडल नहीं लिया। कहा ज़रबत अलीयन यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादक। ये कौन सी ज़रबत है? ये वही है जब अली के चेहरे पे लाव दहन फेंका था। अली ने ज़रबत को रोक लिया था। जो ज़रबत खालिसतन परवरदिगारे आलम के लिए चली थी। कब मौला फरमाते हैं फुस्तो बिरब्बिल काबा, खैबर का लक़ब बिलाली ने नहीं कहा, बाबे मदीनतुल इल्म बिले ये जुमला नहीं कहा, हसनैन जैसे बच्चे पैदा हुए नहीं कहा। कब कहा? जब इब्ने मुलजिम की तलवार अली के सर पे लगती है। उस फरमाते आज तेरा मौला कामयाब हो गया, क्योंकि लिक़ाउल्लाह की मंजिल पे अली जा रहे थे, मुलाकात परवरदिगार। फरमाया फख्र जिस्म पे न करना, ये जहालत के मुकाबले वाला तबर्रुज न तबर्रुज जाहिलिया। मेरे अजीज, मेरे जवान, आज तो मोबाइल उठा के अपनी जिंदगी में मशगूल है। आज दुनिया का उसूल है एनी हाउ, कुछ भी करो बस देखे जाओ। ये दुनिया का उसूल है, कुछ भी करो। ये टिकटॉक क्या है, ये प्रैंक्स क्या है,
ये खवातीन जो खुद की अपनी इफ्फत को इस्मत दरी करके सिर्फ ये चाहती हैं मुझे ज्यादा लाइक मिल जाएं, मुझे ज्यादा व्यूज मिल जाएं, मुझे ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिल जाएं। ये जवान की समझ हर काम करने के लिए तैयार है, बस मेरा चेहरा देखा जाए, मेरा यूट्यूब चैनल देखा जाए। ऐ काश इस इंसान में शऊर होता, इसे ये भी नहीं पता कि जो बंदा मुझे फेसबुक पर यूट्यूब पर लाइक कर रहा है वो कौन है, फासिक है, फाजिर है, शराबी है, अली वाला है, गैर अली वाला है, इसे परवाह नहीं है। दुनिया बस ये चाहती है तू लाइक जमा कर, ज्यादा से ज्यादा लोग तुझे पसंद करें। अब तू क्या करता है तुझे पसंद करें ये माना नहीं रखता। काश इसके वजूद में अकल होती, ये किरदार ऐसा बनाता इसे 1000 लाइक नहीं 1 लाइक मिलता, और वो भी अपने इमाम ज़माना का लाइक मिलता। एक बंदा तुझे पसंद करे और वो ज़हरा का लाल है तो तुझे पसंद करे। क्यों हम ऐसी समतों में जा रहे हैं? क्योंकि वजूद में अक्ल नहीं है। खुलासा कलाम इमाम से पूछा, मौला ये अक्ल क्या है? अक्ल क्या है? फरमाया खाने पे फख्र न कर, भैंस तुझसे ज्यादा खाती है। बॉडी बिल्डिंग करने वाले जवान ज्यादा वजन उठाने पे अपनी ताकत पे फख्र न कर, तुझसे ज्यादा गधा वजन उठा लेता है। फख्र किस चीज पे करना है? तू इंसान है अक्ल की वजह से। फरमाया भूख हैवान को भी लगती है वो फौरन खाता है, शहवत हैवान पर भी आती है फौरन उतारता है, गुस्सा हैवान पर भी आता है वो फौरन चीरता है फाड़ता है। लेकिन तू इंसान है, भूख तुझे भी लगती है, लेकिन खाना खाने से पहले देखना हलाल खा रहा है, हराम खा रहा है, अपने का खा रहा है, सैयदा का माल लूट रहा है। पहले सोचा करना। जिसने ये नहीं सोचा था अहले बैत ने उसे हैवान कहा, कुरान ने उसे हैवान कहा। जिसे तमीज नहीं थी मैं किसका माल गस्ब कर रहा हूँ। इंसान गुस्सा हैवान को भी आता है, हैवान चीरता है और फाड़ता है, गुस्सा तुझे भी आता है, लेकिन गुस्सा करने से पहले सोचना, क्योंकि तेरे वजूद में अक्ल है, और अक्ल एक पावर है, एक विलायत का पावर है जो तेरे वजूद में कंट्रोल को पैदा करता है, जो तेरे वजूद में एक ब्रेक को पैदा करता है। गुस्सा तुझे भी आता है, हैवान को भी आता है, हैवान फौरन अपने गुस्से को उतार देता है। लेकिन तू सोचना जिस पे गुस्सा कर रहा है कहीं वो बाप तो नहीं है, कहीं वो माँ तो नहीं है। वला तक़ूलू लहुमा उफ़्फ़िन का मेयार तो तेरे सामने नहीं खड़ा। शहवत हैवान को भी आती है, लेकिन वो बेहया होता है, वो फौरन अपनी शहवत को उतार देता है। शहवत तेरे वजूद में भी है, लेकिन सोचना जिसे देख रहा है वो अपना नामूस है या गैर का नामूस है। मेरे अजीज, जिस शख्स में ये ब्रेक है यही ईमान है। जितनी ब्रेक ज्यादा मजबूत उतनी विलायत ज्यादा मजबूत। जबान पर अली का नाम हो लेकिन बंदा शराबी हो। आगा कराती फरमाते कहाँ या अली कहना और कहाँ अली के साथ रहना। या अली करना बड़ा आसान है, अली के साथ रहना बड़ा मुश्किल है। वक्त में किल्लत है, लेकिन याद रखना कितनी भी ऊंचाइयों और दूरियों पे चले जाओ, लेकिन जिस वक्त तू इरादा करता है अहले बैत की तरफ पलटने का, जिसे मैं अपनी जबान में कहता हूँ रिवर्स गियर, बहुत दूर हो जाता है बंदा खुदा से, अहले बैत से। लेकिन जब तू इरादा करता है ना वापस पलटने का, अब इमाम फरमाते हैं जब तू एक कदम आता है हम 10 कदम तेरी तरफ आते हैं। किसी जवान ने मुझे अपना वाकया सुनाया, वाकया सैयदा से मंसूब है। अपने दिलों को तैयार करिए इस वाकये को सुन के कि जब तू उसकी इज्जत करता है, ये इज्जत वही कर सकता है जिसके वजूद में कंट्रोल हो। मौला के हाथ जब बांधे गए थे, अबू जर ने दिफा में तलवार निकाली, तभी अबू जर को मदीने से निकाल दिया गया था। जुबैर जो जंगे जमल में मुकाबले अली में था, लेकिन दिफा अली में जुबैर ने तलवार उठाई। जुबैर कई दिन जिंदा में रहा था। जो ईमान की आला तरीन मंजिल पर था सलमान, उसने तलवार नहीं उठाई थी। अबू जर ने गुस्सा किया, सलमान डर गया। 24 घंटे अली के कसीदे पढ़ने वाले, आज अली के हाथों में रस्सियां हैं, तू डर गया है। आज कहा जाता है ना बड़े बड़े उलमा को, ये डर गए हैं कि सलमान तू डर गया है, तुझे अली से मोहब्बत नहीं है, कोई जज्बा ही नहीं है। सलमान ने कहा मेरी का अबू जर ये बता, तू ज्यादा बहादुर है या अली ज्यादा बहादुर है? ये कोई उलमा को सिखाए कि आप लोग डर गए हो? जिनके पास फौजें भी हों, जिनके पास हुकूमतें भी हों, क्या वो हो सकता है वो डरें?
कि तू ज्यादा बहादुर है अली का, अली ज्यादा बहादुर है। कहा कि अबू ज़र तू थोड़ा अली से आगे चल रहा है, इमाम की ताअत है कि मौला के पीछे चला जाए। मेरी निगाहें अली के हाथों पर हैं, अगर अली तलवार उठाएंगे तो सलमान तलवार उठाएगा। ये कंट्रोल जिस इंसान के वजूद में हो कि इमाम से पहले आगे न बढ़ जाए, जज्बाती न बन जाए। ये जवान कहता है कि मौलाना मेरा वाकया लोगों को बताइए। कहता है मैं बहुत बदकार था, कोई ऐसा गुनाह नहीं जो मैंने नहीं किया। कहता मौलवी साहब मेरे छोटे से छोटा गुनाह यह था कि मैं अपनी मां को मारता था, लेकिन जब पलटते हो ना वो सीने से लगाते हैं। जब तक जिंदा हो पलटो, सोचो कि जिंदगी में तुमने किया क्या। ये 20, 30, 40 साल की जिंदगी, जिस जगह पे बैठे हो कई कब्रें यहां मौजूद हैं। कभी ये भी जमीन के ऊपर थे लेकिन आज जमीनों के अंदर रहे। करते वही हो जो यहाँ पे कमा कर जाते हो, अक्ल बना के जाते हो। कहते मौलाना साहब मुहर्रम का महीना शुरू हो गया, मुहर्रम में भी गुनाह करता था। माँ बाप से जुदा कहीं पे घर बनाया था, वहीं पे अकेला रहता था, सिंगल जिंदगी गुजर। दोस्त आते थे, सब आते थे वहां पे, ऐश इशरत अय्याशियां का। 8 मुहर्रम की रात आई, एक दोस्त भी मेरे पास नहीं आया। दोस्तों को फोन किया, क्यों नहीं आ रहे? इसका नाम रजा था। क्यों नहीं आ रहे रजा? तो कहा कि रजा मुहर्रम के दिन आ गए, गुनहगार हम भी हैं लेकिन शर्म आती है, इन दिनों में हम नहीं आ सकते। कहता मैं बेदीन था। मैंने कहा कौन हुसैन, कौन सा मुहर्रम, नहीं आते तो ना आओ। मैंने गाड़ी निकाली, शहर में निकल पड़ा। जिस गली में जा रहा हूं जुलूस, जहां जा रहा हूं हुसैन हुसैन की सदाएं आ रही हैं। इतने में जो लोग रोड पे खड़े थे, कोई कहता था मुझे आगे उतारो, लोगों को उठ बिठाता था ऐसे ही फ्री में आगे लेकर जाता था। थोड़ा और आगे बढ़ा, एक जवान लड़की रोड पे खड़ी थी। इसे मैंने गाड़ी पे सवार किया। कहाँ जाना है? कहा मुझे आगे उतार दो। जैसे गाड़ी में ले गया, शैतान सवार हुआ, नीयत खराब हुई। मैंने गाड़ी को पलटा अपने घर की तरफ। फौरन इस खातून ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? मुझे तो यहाँ जाना है। कहा आपको अपने घर ले जा रहा हूं। वो समझ गई, कहा उसका वजूद कांपने लगा, रोने लगी, कहने लगी तुझे शर्म नहीं आती? मुहर्रम का महीना है, मुझसे शर्म नहीं करते, हुसैन से शर्म करो। का उसने कहा लेकिन मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा मेरा क्या जाए। का उसने देखा मैं बिल्कुल बाज आने वाला नहीं हूं, पूरा वजूद उसका कांप रहा था। उसने कहा चलो हुसैन से शर्म नहीं करते, सैयदा फातिमा से शर्म कर लो। मैंने कहा क्यों? अगर हुसैन से शर्म करनी होती हुसैन से करता, सैयदा से क्यों शर्म करूं? कहा क्योंकि मैं सैयदजादी हूं, उसी बीबी की बेटी हूं। अगर तू आज मेरी बात को मान ले, मैं दुआ करूंगी अम्मा जहरा तुझे अजर देंगे। कहते जब बीबी का नाम लिया, कहा मैं सैयदजादी हूं, मेरा वजूद कांप गया। मैंने कहा बताओ कहां जाना है? मैंने कहा इमाम बारगाह जा रही हूं, मुझे उतार दो। कहा मैंने उसको इमाम बारगाह के दरवाजे पे उतारा। उतरने के बाद कहा अम्मा जहरा तुझे अजर देगी। पता नहीं उसके जुमले ऐसे थे, उसकी दुआ में अजीब सा असर था। उसी मोहल्ले से थोड़ा दूर मेरा घर था, मैं अपने घर चला गया। घर जैसे गया, माँ बाप के घर गया, माँ बाप घर में नहीं थे, शायद मजलिस पे गए हुए थे। घर के लॉन में बैठा, टीवी सामने था, मैंने टीवी खोला और जब टीवी खोला तो क्या देखा? टीवी पर बैनुल हरमैन को दिखाया जा रहा था। आका हुसैन का रोजा, हजरत अब्बास का रोजा। इतने दिनों के बाद मैंने ये मंजर देखा और जैसे देखा तो न चाहते हुए आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसे लग रहा था मेरे दिल में अजीब सा इनकलाब आ गया है। फिर मैंने टीवी के चैनल को चेंज किया। एक मर्तबा मैंने टूटी हुई कब्र जन्नतुल बकी में देखी और उसके ऊपर कोई जाकिर मसाए पढ़ रहा था और बता रहा था कि मुसलमानों ने नबी की बेटियों की पसलियां तोड़ दी। कहा मैं इतना
इतना रोया, मैं जब रो रहा था मुझे अपने गुनाह याद आ रहे थे कि कभी ये गुनाह किया, कभी माँ को मारा था, कभी बाप को मारा था, और खुदा को कह रहा था खुदाया तुझे इसी बीवी का वास्ता मुझे बख्श दे, आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा। अजीब सा इनकलाब आ गया। का थोड़ी देर के बाद मेरी माँ, बूढ़ी माँ घर में आई और इतने दिनों के बाद बेटे को घर में देखा, आंखें लाल हैं, रो रहा है, वजूद कांप रहा है। तो एक मर्तबा आगे बढ़ के कहती है रजा मेरे करीब आ, आज मुझे तेरे वजूद से हुसैन की खुशबू आ रही है। का फौरन दौड़ा और माँ के कदमों पे गिर गया। मैंने कहा माँ मुझे माफ कर देना, इसी हुसैन के सदक़े में मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था मैं क्यों गुनाह करता था, मैंने आज तो खुद से पूछा ही नहीं कि मैं इतना बदकार बना तो क्यों बना। माँ ने कहा चल मस्जिद चल, इमाम बारगाह चल। का मजलिसों में गया, मस्जिद वाले इमाम बारगाह वाले परेशान, जो कभी इमाम बारगाह में ना आने वाला आज आ रहा है। कभी हुसैन का 40 करीब था, उसी मोहल्ले का एक काफिले सालार था। उसने कहा रजा तू बड़ा नेक हो गया है, एक बंदे की जगह खाली है, मैं अपने खर्चे पे तुझे करबला ले जाना चाहता हूँ। ये सुनना था। मैंने कहा हुसैन इतने करीम है, अरे काश मैं पहले पलट के आ जाता। 1 महीना नहीं गुजरा, हुसैन मुझे करबला बुला रहे हैं। करबला पहुंचा, बैनुल हरमैन गया, आका हुसैन की ज़ियारत की, मौला अब्बास के रोजे की ज़ियारत की। बहुत रोया अपने गुनाहों पर, बहुत रोया। वापस पलट के आया, 2 महीने फिर नहीं गुजरे, वही काफिले सालार आया, कहा मैं काफिला मक्के ले जा रहा हूँ, तू बहुत नेक है, पता नहीं मेरे दिल में आया है कि मैं तुझे साथ लेकर जाऊं। का तवाफ खाने खुदा किया, फिर मदीने गया। अब जब जन्नतुल बकी गया, टूटी हुई कब्रें देखी, गोया मेरे वजूद में इनकलाब आ चुका था। मैंने कहा बीबी करबला भी बुला लिया, अपनी कब्र की ज़ियारत भी करा ली, और कितना मुझ पे करम करोगी। का सोच ही रहा था ये उसी सैयदजादी की दुआ का असर है। इसने बीबी की बेटी की इज्जत की सैयदा ने क्या क्या अता किया। मुसलमानों ने उस बीबी की इज्जत नहीं की।